सुनो, जीवन का सबसे बड़ा बोझ तुम्हारे कंधों पर नहीं है, तुम्हारे मन पर है। और यह बोझ क्या है? परवाह। दूसरे क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, क्या चाहेंगे, क्या पसंद करेंगे, क्या नापसंद करेंगे। तुम अपने जीवन का हर निर्णय उनकी आंखों की मोहर देख कर लेते हो और फिर आश्चर्य करते हो कि तुम दुखी क्यों हो, अपूर्ण क्यों हो। मैं कहता हूँ, जब तक तुम परवाह करते रहोगे तुम्हारी जिंदगी दूसरों की कैद रहेगी, और जिस दिन तुम परवाह छोड़ दोगे उस दिन तुम अपनी ही जिंदगी के पहले मालिक बनोगे। परवाह तुम्हारी स्वतंत्रता छीन लेती है, निर्भयता तुम्हें जीवन दे देती है। परवाह का अर्थ क्या है? परवाह का अर्थ है तुम दूसरों की निगाह से खुद को देखते हो। तुमने अपने भीतर अपनी आंखें खो दी हैं। परवाह का अर्थ है तुम वह करने लगते हो जो तुम्हें पसंद नहीं लेकिन दुनिया को पसंद है। परवाह का अर्थ है तुम जीने के बजाय दिखने लगते हो। परवाह एक कैद है और यह कैद इतनी महीन है कि तुम उसे कैद भी नहीं समझते। जब कोई कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग क्या सोचते हैं? वह आधा मुक्त है। और जब कोई सच में जीता है, मैं वही करूँगा जो मेरी आत्मा चाहती है, वह पूर्ण मुक्त है। तुम परवाह क्यों करते हो? क्योंकि तुम अपने आप को नहीं जानते। तुम्हारी पहचान दूसरों की राय पर बनी है। अगर कोई कहे तुम अच्छे हो तो तुम खिल जाते हो, अगर कोई कहे तुम बेकार हो तो तुम टूट जाते हो। यह सिद्ध करता है कि तुम्हारी आत्मा नहीं जी रही, दुनिया की आवाज़ें तुम्हें चला रही हैं। और जब दूसरे तुम्हें चलाते हैं तो तुम कहाँ पहुँचते हो? वहीं जहाँ वे चाहते हैं, ना कि जहाँ तुम्हें जाना था। इसलिए जीवन टूट जाता है। परवाह छोड़ने से जीवन कैसे बदलता है? परवाह छोड़ना पलायन नहीं है, परवाह छोड़ना साहस है। ये वो क्षण है जब तुम पहली बार कहते हो मैं अपने सत्य के साथ खड़ा हूँ। और जितना ज़्यादा तुम अपने सत्य के साथ खड़े होते हो उतना ही अस्तित्व तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है। जैसे जैसे परवाह कम होती है, ऊर्जा खुलने लगती है। जैसे जैसे ऊर्जा खुलती है, निर्णय स्पष्ट होते हैं। जैसे जैसे निर्णय स्पष्ट होते हैं, जीवन अपना रास्ता तुम्हें स्वयं दिखाने लगता है। परवाह छोड़ना स्वार्थ नहीं, स्वतंत्रता है। दृष्टांत भेड़ और शेर का बच्चा। एक बार एक शेर का बच्चा भेड़ों के झुंड में पाला गया। वह भेड़ की तरह बोलता, भेड़ की तरह भागता, भेड़ की तरह डरता था। और क्यों? क्योंकि उसने भेड़ों की राय स्वीकार कर ली थी। एक दिन एक शेर आया और उसने बच्चे को पकड़कर झील में उसकी परछाई दिखाई। पहली बार उसने अपना असली चेहरा देखा और उसी क्षण भेड़ों की सारी परवाह गिर गई। वह दहाड़ उठा। मैं कहता हूँ तुम सब वही शेर हो जो भेड़ की परवाह में जी रहे हो। जैसे ही तुम परछाई देखते हो, सच्ची परछाई, तुम्हारी दहाड़ लौट आती है। परवाह तुम्हें भेड़ बनाती है, मुक्ति तुम्हें शेर बना देती है। परवाह करने का सबसे बड़ा नुकसान, तुम अपने जीवन का निर्णय नहीं लेते। तुम वही पढ़ते हो जो लोग कहते हैं, तुम वही काम चुनते हो जिसे लोग ठीक मानते हैं, तुम वही प्रेम करते हो जिसमें दुनिया अनुमति देती है, तुम वही जीवन जीते हो जो समाज स्वीकार करता है। और फिर तुम बूढ़े हो जाते हो एक ऐसे जीवन के साथ जो तुम्हारा था ही नहीं। दुनिया के कहने से तुम कभी पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि दुनिया तुम्हें समझती ही नहीं, वह सिर्फ तुम्हें अपनी सुविधा के अनुसार ढालना चाहती है। जिस दिन तुम दुनिया की परवाह छोड़ते हो, तुम अपने भीतर उतरते हो, और वह यात्रा आत्मा की ओर सबसे सुंदर यात्रा है। दूसरों की राय तुम्हें नियंत्रित करने का तरीका है। जब लोग कहते हैं ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये गलत है, ये शर्म की बात है, तो वे तुम्हें नियंत्रित कर रहे हैं। ये उनका तरीका है तुम्हें उनके ढांचे में ढालने का। पर तुम्हारा अस्तित्व किसी ढांचे में कैद होने के लिए नहीं आया। तुम आए हो खिलने के लिए, अपनी तरह, अपने सुर में, अपने रंग में। अगर गुलाब सूरजमुखी बनने की परवाह करे तो वह कभी नहीं खिल पाएगा, और तुम दुनिया की परवाह में अपना वास्तविक फूल कभी नहीं खिलाते। परवाह छोड़ना, भीतर की क्रांति। जब तुम कहते हो अब मैं अपने लिए जीऊँगा, तो ऊर्जा भीतर बदल जाती है। अब तुम रायों की जंजीरों में नहीं हो, तुम्हारी आत्मा तुम्हारे नेतृत्व में है। यह क्रांति इतनी सूक्ष्म है, इतनी शक्तिशाली है
कि जीवन की धारा बदल जाती है। तुम्हें रास्ते दिखाई देने लगते हैं। जहाँ पहले धुंध थी तुम्हें अवसर मिलते हैं। जहाँ पहले बाधाएं थी तुम्हें लोग मिलते हैं जो तुम्हारे सच को पहचानते हैं। दुनिया कभी सच को नहीं पहचानती। दुनिया हमेशा सच्चे व्यक्ति को पहचानती है। सच्ची स्वतंत्रता वही है जब तुम भीतर से कहते हो मुझे परवाह नहीं कि दुनिया क्या सोचेगी। इस वाक्य में इतनी आग है कि जो इसे सच में जी ले वह मुक्त हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, ये अहंकार नहीं है, यह विद्रोह नहीं है, यह असभ्यता नहीं है, यह स्वतंत्रता है, यह स्वाभाविकता है, यह सत्य है। जब तुम सत्य के साथ खड़े होते हो तो तुम अकेले नहीं हो। अस्तित्व तुम्हारे साथ खड़ा होता है और अस्तित्व कभी हारता नहीं। और अब सबसे गहरा बिंदु, तुम परवाह करते हो क्योंकि तुमने खुद को नहीं जाना। जिस दिन तुम अपने को जान लेते हो, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी मौलिकता, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा सत्य, उस दिन दुनिया कितनी छोटी लगने लगती है। उस दिन दूसरों की राय कितनी हल्की लगने लगती है। उस दिन परवाह करना कैसा मूर्खतापूर्ण लगता है। जो खुद को जानता है वह दुनिया के कहने पर नहीं चलता, वह अपनी आंतरिक लव की दिशा में चलता है और वही व्यक्ति सफल होता है। गहरा सच में जीवन के सभी स्तरों पर यह भाग एक था, एक गहरी शुरुआत जहाँ प्रवाह का भ्रम टूटने लगा है। यदि तुम तैयार हो अगले 5000 शब्द वाले और भी गहरे प्रवाह के लिए तो कह देना, सुनो, प्रवाह करना, छोड़ना किसी क्रोध का परिणाम नहीं, किसी विद्रोह का कार्य नहीं, किसी प्रतिक्रिया का स्वर नहीं। प्रवाह छोड़ना चेतना की परिपक्वता है। ये तब होता है जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हें जितना दुख मिला उसका मूल तुम्हारी संवेदनशीलता नहीं, तुम्हारी चक्रीय प्रवाह थी। प्रवाह किसी पासवर्ड की तरह है जिसे तुम दूसरों को पकड़ा देते हो और वे तुम्हारे जीवन में मनचाही एंट्री ले लेते हैं। जब तुम प्रवाह छोड़ दोगे ये पासवर्ड बदल जाता है। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे आदेश से चलेगा। पहला कारण, तुम्हारी परवाह हमेशा गलत लोगों के लिए होती है। तुम उन लोगों की परवाह करते हो जो तुमसे प्यार नहीं करते। तुम उन लोगों की परवाह करते हो जो तुम्हें समझते नहीं। तुम उन लोगों की परवाह करते हो जो तुम्हें उनकी उम्मीदों में फंसाकर तुम्हारी ऊर्जा चूसते हैं। तुम अपना पूरा अस्तित्व उनकी प्रतिक्रियाओं पर टिका देते हो और वे लोग तुम्हारे भीतर के फूलों की सुगंध पहचानने में सक्षम ही नहीं। ये मूर्खता नहीं है, यह भय है। तुम अस्वीकार होने के भय में जीते हो, इसलिए उन लोगों को महत्व देते हो जो तुम्हारे अस्तित्व के योग्य ही नहीं। जब तुम प्रवाह छोड़ दोगे तुम अचानक देखोगे तुम्हारा जीवन गलत लोगों से खाली हो गया है और जब गलत लोग जाते हैं तभी सही लोग आते हैं। दूसरा कारण, प्रवाह तुम्हें सामाजिक दास्तां में बांधती है। समाज तुम्हें ढाला हुआ चाहता है और प्रवाह उसी ढलने का उपकरण है। समाज कहता है ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये अच्छा है, ये बुरा है, और तुम अपनी प्रवाह के कारण उसी धागे पर नाचने लगते हो। तुम्हारी मौलिकता धीरे धीरे मरने लगती है। पर सुनो, जिस दिन तुम प्रवाह छोड़ दोगे उसी दिन तुम समाज द्वारा बनाए गए मुखौटे को उतार फेंकोगे और जब मुखौटा गिरता है असली चेहरा चमक उठता है। समाज को डर इसी का है, तुम्हारा असली होना, क्योंकि असली आदमी किसी के नियंत्रण में नहीं आता। इसलिए समाज चाहता है कि तुम परवाह करते रहो। तीसरा कारण, परवाह तुम्हारे भीतर आत्महीनता पैदा करती है। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं होता वह दूसरों की राय को अपनी पहचान बना लेता है। अगर किसी ने कहा तुम अच्छे हो तो तुम्हारा दिन अच्छा, अगर किसी ने कहा तुम बेकार हो तो तुम्हारी रात खराब। तुम्हारी कीमत तुम्हारे हाथ में नहीं, दूसरों की जीभ में है। सुनो, यह दास्तां है। स्वतंत्रता वो है जहाँ तुम्हारी कीमत तुम व्यक्त करते हो, दूसरे नहीं। जो खुद को जानता है वह दुनिया के किसी शब्द से हिलता नहीं। दुनिया का कोई शब्द इतना बड़ा नहीं कि तुम्हारे अस्तित्व को छोटा कर सके। चौथा कारण, परवाह तुम्हें अतिशय संवेदनशील बना देती है। परवाह करने वाला हवा की दिशा भी बदल नहीं सकता, लेकिन हवा से भी डरता रहता है। एक शब्द, एक नज़र, एक टिप्पणी और वह टूट जाता है। तुम्हारा मन गुलाब की पंखुड़ी बन गया है जो हर छोटे स्पर्श से टुकड़े टुकड़े हो जाती है।
परवाह तुम्हें कमज़ोर बनाती है, और जब तुम कमज़ोर होते हो दुनिया तुम्हें चलाती है। जिस दिन तुम परवाह छोड़ दोगे उसी दिन दुनिया तुम्हारी ओर देखना शुरू करेगी। पांचवां कारण, परवाह तुम्हें परिणाम से बांध देती है। तुम काम इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम करना चाहते हो, तुम काम इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें डर है कि लोग क्या कहेंगे। काम अब सृजन नहीं रहा, अब वह सिर्फ सम्मान का भूख बन गया है, और जहाँ सम्मान का लालच है वही दर्द है। परवाह छोड़ने का अर्थ है तुम काम करो क्योंकि तुम्हारी आत्मा तुम्हें बुलाती है। परिणाम क्या होगा यह अस्तित्व तय करेगा। जब तुम परिणाम से मुक्त होते हो जीवन एक खेल बन जाता है, और खेल में जीत अपने आप आती है। छठा कारण, परवाह तुम्हें हमेशा गति में रखती है लेकिन कभी प्रगति में नहीं। तुम अपने आप को देखते हो, तुम दौड़ रहे हो, सुबह से रात तक भाग रहे हो, लोगों को खुश करने, दुनिया को प्रभावित करने, समाज को मनाने में लगे हो। तुम्हारा जीवन भीड़ की तालियों के लिए है, तुम्हारी आत्मा के लिए नहीं। और इस दौड़ का परिणाम क्या है? गहरी थकान, गहरा खालीपन, एक ऐसा शून्य जिसे कोई उपलब्धि भर नहीं सकती। परवाह छोड़ना प्रगति का पहला कदम है, क्योंकि अब तुम दुनिया के लिए नहीं खुद के लिए जीना शुरू करते हो। सातवां कारण, परवाह तुम्हारी प्राकृतिकता मार देती है। परवाह करके तुम अपनी सहजता खो देते हो। तुम बोलते नहीं कि कहीं गलत न कह दो, तुम हंसते नहीं कि कहीं लोग इमेच्योर न कह दे, तुम नाचते नहीं कि कहीं लोग पागल न समझ लें, और इस डर में तुम अपनी जीवंतता खो देते हो। दुनिया में सबसे सुंदर चीज़ एक सहज मनुष्य है जो हंसता है, नाचता है, जीता है अपनी ही लय में। परवाह छोड़ना सहजता को पुकार वापस देना है। आठवां कारण, तुम परवाह इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर प्रेम नहीं है। हंसो मत, यह गहरी बात है। जो व्यक्ति अपने आप से प्रेम करता है वह दूसरों की राय के बोझ में कभी नहीं जीता। परवाह का मूल आत्म प्रेम की कमी है। जिसे खुद पर प्रेम हो वह दूसरों के शब्दों की परछाई में कैद नहीं होता। एक व्यक्ति जितना अधिक स्वयं से प्रेम करता है उसके जीवन में उतनी ही स्वतंत्रता फैलती है, और जहाँ स्वतंत्रता है वही सृजन है, वही आनंद है, वही पूर्णता है। नौवां कारण, तुम परवाह इसलिए करते हो क्योंकि तुम स्वीकृति में जीते हो। तुम्हें लगता है कि दुनिया की स्वीकृति जरूरी है, पर मैं कहता हूँ जिस दिन तुम संस्कारों, सामाजिक नैतिकताओं और लोगों की स्वीकृति को त्याग दोगे उसी दिन अस्तित्व तुम्हें स्वीकार करेगा। अस्तित्व को तुम्हारी नकली छवि नहीं चाहिए, उसे तुम्हारा सच चाहिए। अगर तुम सच बन गए तो दुनिया की अस्वीकृति भी तुम्हें नहीं रोक सकती। 10वां कारण, तुम परवाह इसलिए करते हो क्योंकि तुमने कभी अपने भीतर झांका ही नहीं। तुम्हारा जीवन बाहर की ओर था, सिर्फ बाहर, लोगों की ओर, रायों की ओर, उम्मीदों की ओर, लेकिन तुम्हारी आत्मा वह भीतर बैठी रही चुपचाप, मानो किसी जेल में। जिस दिन तुम भीतर जाओगे तुम्हें पता चलेगा कि बाहर की दुनिया कितनी छोटी है, कितनी बंधी हुई है, कितनी मूर्खताओं से भरी है, और तुम्हारा अस्तित्व कितना विशाल है। जिसे भीतर अपना आकाश मिल जाए वह बाहर के कीचड़ की परवाह नहीं करता। परवाह छोड़ने का परिणाम क्या है? कुछ भी नहीं, सिवाय एक बात के, तुम जन्म ले लेते हो। तुम्हारा असली जन्म तुम्हारी स्वतंत्रता के दिन होता है। सुनो, परवाह छोड़ना केवल एक निर्णय नहीं है, यह एक मुक्ति का मार्ग है। यह एक द्वार है जो तुम्हें भीड़ से अलग करता है, तुम्हारी आवाज़ को भीतर की मौन सुर में बदल देता है। तुम जितनी परवाह करते हो उतना ही तुम्हारा स्व दूसरों के हाथों में गिरता जाता है, और जब व्यक्ति अपना स्व खो देता है वह हर तरह से खो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ परवाह छोड़ दो, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। पहला बिंदु, परवाह छोड़ने का मतलब है भीतर की अनुमति वापस लेना। तुम्हारा दुख इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों ने कुछ कहा, तुम्हारा दुख इसलिए है क्योंकि तुमने उन्हें भीतर प्रवेश की अनुमति दी। अगर कोई तुम्हें कुछ कहे और तुम उसे भीतर न आने दो तो उसका क्या अर्थ? परवाह छोड़ने का अर्थ है अब मैं किसी के शब्दों को अपने भीतर की शांति को भंग नहीं करने दूंगा। लोग बोलते हैं ये उनकी प्रकृति है, तुम सुनकर दुखी होते हो, यह तुम्हारी आदत है। परवाह छोड़ना
इस आदत को बदलने का नाम है। दूसरा बिंदु, परवाह तुम्हें भीड़ का हिस्सा बनाती है, स्वतंत्रता तुम्हें व्यक्ति बनाती है। भीड़ चाहती है कि तुम भीड़ की तरह सोचो, भीड़ की तरह चलो, भीड़ की तरह जियो। भीड़ व्यक्तित्व से डरती है, क्योंकि व्यक्तित्व भीड़ की व्यवस्था तोड़ देता है। जो परवाह करता है वह भीड़ में खो जाता है, जो परवाह छोड़ देता है वह व्यक्ति बन जाता है। और याद रखना, व्यक्ति ही जीवन को बदलता है, भीड़ कभी कुछ नहीं बदलती। परवाह छोड़ना, भीड़ छोड़ना है भीतर से। तीसरा बिंदु, परवाह तुम्हें अपने ही भीतर से अलग कर देती है। जब तुम परवाह करते हो, तुम्हारा मन बाहर की ओर दौड़ता है, वह देखता है लोग क्या सोचेंगे, वे कैसे प्रतिक्रिया देंगे, उनकी राय क्या होगी, और तुम अपने आप को खो देते हो। धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान तुम पर नहीं, दुनिया पर टिक जाता है। और जब ध्यान बाहर हो, जीवन भीतर टूटता है। पर जिस क्षण ध्यान वापस भीतर लौटता है, तुम अपने ही अस्तित्व से फिर जुड़ जाते हो। परवाह छोड़ना ध्यान को वापसी है। चौथा बिंदु, परवाह तुम्हारी ऊर्जा चुरा लेती है। तुम सोचते हो कि तनाव काम से आता है, नहीं, तनाव परवाह से आता है। काम तो सरल है, जीवन सरल है, संबंध सरल है, लेकिन तुम उन्हें परवाह से जटिल बना देते हो। तुम सोचते हो मेरी बात उन्हें बुरी लगी होगी, मैं सही दिख रहा हूँ या नहीं, मैं अच्छा साबित हो पाऊंगा, मैं गलती कर बैठा तो। यह निरंतर तनाव तुम्हारी ऊर्जा को खा जाता है। ध्यान रखना, ऊर्जा जो खोई वह खो गई। अमीर केवल धन से अमीर नहीं होते, ऊर्जा से अमीर होते हैं। परवाह छोड़ना ऊर्जा बचाने की कला है। पांचवा बिंदु, परवाह तुम्हें अपने भीतर के सत्य से दूर कर देती है। सत्य कभी बाहर नहीं होता, सत्य हमेशा भीतर होता है। लेकिन परवाह तुम्हें अपने भीतर देखने से रोकती है। जिस मन में दूसरों की आवाज़ भरी हो, वह अपने अंदर की आवाज़ कहाँ सुन सकता है। तुम्हारा सत्य मौन में है, तुम्हारी दिशा भीतर है, तुम्हारी पहचान तुम्हारे अस्तित्व में है। पर तुम ऊपर ऊपर दुनिया की आवाज़ सुनते रहते हो और भीतर का सत्य धीरे धीरे धुंधला पड़ जाता है। परवाह छोड़ना, भीतर के सत्य से दोबारा परिचय करना। छठा बिंदु, जब तुम परवाह छोड़ते हो, तुम प्यार करने लगते हो। परवाह करने वाला प्रेम नहीं कर सकता, वह प्यार पर भी दुनिया की मुहर चाहता है। वह प्रेम करता है लेकिन डरता है, लोग क्या कहेंगे, वे स्वीकार करेंगे या नहीं, कहीं मैं गलत तो नहीं। और प्रेम डर के माहौल में खिल ही नहीं सकता। प्रेम निर्भयता मांगता है, प्रेम स्वतंत्रता मांगता है, प्रेम साहस मांगता है। जिस दिन तुम परवाह छोड़ते हो, उसी दिन तुम्हारा प्रेम पहली बार खुलता है, बिना कोशिश के, बिना प्रयास के, बिना डर के, जैसे फूल अपनी मर्जी से खिलता है। सातवां बिंदु, परवाह छोड़ने से तुम प्रभावी हो जाते हो। प्रभाव दिखावे से नहीं आता, प्रभाव ईमानदारी से आता है, तुम्हारी आत्मा की ईमानदारी से। जब तुम दूसरों की परवाह करते हो, तुम नकली हो जाते हो, और नकली इंसान कभी प्रभावशाली नहीं होता। लोग उस मनुष्य का अनुसरण करते हैं जिसके भीतर सत्य है, जो अपने स्वर में बोलता है, अपने पैरों पर खड़ा होता है, अपनी हिम्मत से जीता है। जो परवाह छोड़ देता है वह चुंबक बन जाता है, भीड़ उसे खींचती है, और वह भीड़ को नहीं खींच रहा होता, उसका स्व खींच रहा होता है। बारक आठवां बिंदु, परवाह छोड़ने से तुम वर्तमान में जीते हो। जो परवाह करता है वह वर्तमान में नहीं रहता, उसका मन या तो बीती घटनाओं में खोया रहता है या भविष्य के भय में। जीवन केवल इसी क्षण में है, और जब तुम इस क्षण को मानना शुरू करते हो, स्वीकारना शुरू करते हो, जीना शुरू करते हो, तभी जीवन अपनी सच्ची सुंदरता दिखाता है। परवाह छोड़ना वर्तमान का जन्म है। नौवां बिंदु, जो परवाह छोड़ता है उसकी रचनात्मकता खुल जाती है। रचनात्मकता हमेशा आती है जब मन स्वतंत्र होता है, डर से, उम्मीदों से, पहचान की राजनीति से। जिस व्यक्ति को यह चिंता हो कि दुनिया क्या सोचेगी, वह नया नहीं कर सकता। नया करने वाला हमेशा जोखिम में होता है, और परवाह जोखिम को मार देती है। तेज हवाओं में नाव वही चलाता है जो परवाह छोड़ देता है, और वही समुद्र खोजता है, द्वीप खोजता है, नया संसार खोजता है। दुनिया के सारे खोजकर्ता
वे लोग हैं जिन्होंने परवाह की बेड़ियां तोड़ दी। 10वां बिंदु, परवाह छोड़ना, अहंकार छोड़ना है। ये अंतिम बात है, सबसे गहरी। तुम परवाह करते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर अहंकार की जड़ है। मैं अच्छा दिखूं, मैं सही साबित हो जाऊं, मैं स्वीकार किया जाऊं। जब तुम परवाह छोड़ते हो, तुम अहंकार की मौत का पहला कदम उठाते हो, और जिस दिन अहंकार गिरता है उसी दिन सत्य खिलता है। अहंकार कहता है दुनिया देखे कि मैं क्या हूँ। अस्तित्व कहता है तुम बनो, दुनिया अपने आप देख लेगी। ये समापन। परवाह छोड़ना एक कला नहीं, एक ध्यान है। ये धीरे धीरे होता है। जब तुम देखते हो कि पर वाह ही तुम्हारा दुख है, तो छोड़ना स्वाभाविक हो जाता है। ये मत सोचो मैं आज से परवाह छोड़ दूंगा, नहीं। तुम बस देखो ध्यानपूर्वक कि परवाह क्या कर रही है। दृष्टि परिवर्तन बन जाती है, और यह परिवर्तन तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। सुनो, परवाह छोड़ना किसी तकनीक का विषय नहीं है। तुम यह तय करके नहीं कर सकते कि आज से मैं परवाह नहीं करूँगा। नहीं, परवाह छोड़ना जागरूकता का परिणाम है। जहाँ दृष्टि आती है वहाँ परवाह अपने आप टूट जाती है। यह ठीक ऐसा है जैसे तुम अंधेरे कमरे में बैठे हो, तुम डर रहे हो, तुम सोच रहे हो ये आवाज़ क्या है, कहीं कोई खड़ा तो नहीं, कहीं कुछ गिर न जाए, और फिर अचानक कोई दीपक जला दे। अंधेरा, डर, परछाई सब गायब। तुम न अंधेरे से लड़े, न आवाज़ से, न परछाइयों से, तुमने बस दीपक जला दिया। परवाह छोड़ना दीपक जलाने जैसा है। परवाह स्वयं नहीं जाती, पर चेतना की रोशनी आते ही वह टिक नहीं सकती। पहली गहरी परत। परवाह इसलिए होती है क्योंकि तुम अपने नहीं हो। यह वाक्य बहुत असहज करेगा, लेकिन यही सत्य है। तुम अपने नहीं हो, तुम दुनिया के हो। तुम्हारे विचार दुनिया के हैं, तुम्हारी आकांक्षाएं दुनिया की हैं, तुम्हारी नज़र दुनिया की है, तुम्हारी खुशी दुनिया के अनुसार, तुम्हारा दुख दुनिया के अनुसार। इसलिए तुम्हारा जीवन तुम्हारा नहीं बन पाता। जब तुम अपने नहीं हो तो परवाह करना स्वाभाविक है। तुम्हारी जड़ें बाहर हैं, भीतर नहीं। पर जिस दिन तुम पहली बार अपने हो जाते हो, अपनी सांस से जुड़े हुए, अपने मौन से जुड़े हुए, अपनी आत्मा से जुड़े हुए, उसी दिन परवाह की सारी जड़ें कट जाती हैं। क्योंकि अब तुम दुनिया के पेड़ पर नहीं, स्वयं की जड़ पर खड़े हो। दूसरी परत। परवाह इसलिए होती है क्योंकि तुमने कभी ना कहना नहीं सीखा। तुम्हारा पूरा जीवन हाँ की कब्रगाह है। हाँ, जो वो तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था। हाँ, जहाँ तुम्हें रुक जाना चाहिए था। हाँ, जहाँ तुम्हें अपनी सीमा बतानी चाहिए थी। हाँ, जहाँ तुम्हें अपने सत्य को पकड़ना चाहिए था, लेकिन तुमने हाँ कहा क्योंकि तुम परवाह करते थे, और वही हाँ तुम्हें हजारों जगह बंधा ले गई। मैं कहता हूँ जो व्यक्ति ना कहना सीख लेता है वह आधा बुद्ध बन जाता है। न स्वतंत्रता का पहला वचन है। इसके बिना तुम हमेशा दूसरों की अपेक्षाओं के गुलाम बने रहोगे। जिसने दुनिया को ना कहा उसी ने पहली बार अपने भीतर हाँ सुनी। अस्तित्व की तीसरी परत। परवाह इसलिए होती है क्योंकि तुम भ्रम में हो कि लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं। सुनो, ये दुनिया इतनी व्यस्त है अपने दुखों में, अपने संघर्षों में, अपने भय में, अपने अहंकार में, कि उससे तुम्हारे बारे में सोचने का समय ही नहीं है। लोग केवल एक क्षण के लिए तुम्हें देखते हैं और अगले ही क्षण अपने जीवन में खो जाते हैं। तुम सोचते हो लोग हर समय तुम्हें जज कर रहे हैं। नहीं, लोग इतने खाली नहीं हैं, और जो तुम्हें जज करते हैं उनके भीतर स्वयं का बहुत बड़ा घाव होता है। जैसे आईना जैसा दिखाता है वह उसके सामने खड़े व्यक्ति का चेहरा होता है, वैसा ही दूसरों का मूल्यांकन उनका अपना प्रतिबिंब होता है। जो तुम्हें आंकते हैं वे तुम्हें नहीं खुद को देख रहे होते हैं। ये समझते ही परवाह खुद गिर जाती है। चौथी परत। परवाह तुम्हारी स्वतंत्रता को मार देती है। स्वतंत्रता कोई बाहरी बात नहीं, यह भीतर का अनुभव है। परवाह करने वाला कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। वह अपने पूरे अस्तित्व को दूसरों की आंखों में बंधक बनाकर रखता है। परवाह छोड़ना कैद तोड़ना है। कैद बाहर की नहीं, कैद भीतर की। दुनिया ने तुम्हें नहीं बांधा, तुमने अपनी परवाह से अपने ही पैरों में बेड़ी डाल दी। स्वतंत्रता तब आती है जब तुम भीतर उठकर कहते हो अब मैं अपनी आत्मा के लिए जीऊंगा, दूसरों की उम्मीदों के लिए नहीं। यही वह क्षण है
जब जीवन बदलता है, पांचवी परत परवाह इसलिए होती है क्योंकि तुम्हें अज्ञात से डर लगता है। हाँ, परवाह का दूसरा नाम है अज्ञात का भय। तुम वही राह चुनते हो जो लोग कहते हैं सही है, तुम वही सपना देखते हो जो समाज तुम्हारे लिए तय करता है, तुम वही जीवन जीते हो जो सुरक्षित है। पर जीवन सुरक्षा में नहीं है, जीवन साहस में है। परवाह सुरक्षा चाहती है, पर वह तुम्हें मरा हुआ छोड़ देती है। स्वतंत्रता जोखिम चाहती है और वह तुम्हें जीवंत छोड़ देती है। जिस दिन तुमने अज्ञात को हाँ कहा, परवाह उसी दिन खत्म हो जाएगी। छठी परत परवाह छोड़ने का अर्थ है तुम्हारा केंद्र भीतर आना। जब तुम्हारा केंद्र बाहर हो, लोग कहते हैं तो तुम खुश, लोग न कहें तो तुम दुखी, लोग तारीफ करें तो तुम फूलो, लोग आलोचना करें तो तुम टूटो। यह केंद्र बाहर है, पर जिससे केंद्र भीतर मिला उसकी खुशी, उसकी शांति, उसकी स्थिरता किसी पर निर्भर नहीं। वह खुद सूरज है, उससे किसी दिए की जरूरत नहीं। जब केंद्र भीतर आता है, बाहर की दुनिया धुंधली लगने लगती है, जैसे एक सपना, और उस धुंधले सपने में दूसरों की राय का क्या मूल्य। सातवीं परत परवाह छोड़ने से संबंध बदल जाते हैं। ये बहुत गहरी बात है। जब तुम परवाह करना छोड़ देते हो, तुम्हारे आसपास के कई संबंध ध्वस्त हो जाते हैं। वे संबंध परवाह की नींव पर बने थे, स्वतंत्रता की नहीं। पर छोड़े गए संबंध हमेशा झूठे होते हैं। जो संबंध बच जाते हैं वही सच्चे होते हैं, वही प्रेम वाले, वही सत्य वाले। परवाह छोड़ने के बाद जो लोग तुम्हारे जीवन में रहते हैं, वे तुम्हें तुम्हारी आत्मा के लिए स्वीकार करते हैं, तुम्हारी छल के लिए नहीं। यही सच्चा प्रेम है। आठवीं परत परवाह छोड़ने से रचनात्मकता अविश्वसनीय रूप से बढ़ती है। रचनात्मकता डर की अनुपस्थिति में जन्मती है और परवाह का सार डर है। जब तुम परवाह छोड़ते हो, तुम्हारे भीतर हजारों विचार, हजारों कल्पनाएं, हजारों संभावनाएं उभरने लगती हैं। परवाह दबाती है, स्वतंत्रता खिलाती है। तुम वही कर सकते हो जो तुम्हारे भीतर जन्म लेने आया है, पर चिंता तुम्हारे बीज को अंकुरित होने से रोक देती है। तुम्हारी प्रतिभा परवाह के कारण बंद है। जब परवाह गिरती है, प्रतिभा खुल जाती है। नौवीं परत परवाह छोड़ने से जीवन आसान हो जाता है। तुम सोचते हो परवाह जीवन को सुरक्षित बनाती है। नहीं, परवाह जीवन को जटिल बना देती है। वास्तव में परवाह छोड़ना जीवन को सरल बना देता है। जो तुम हो बस वही बनना होता है, जो तुम महसूस करते हो बस वही कहना होता है, जो तुम्हारी आत्मा बुलाती है बस वही करना होता है। जीवन सरल हो जाता है, बहुत साधारण, बहुत हल्का, जैसे पतझड़ का पत्ता बिना प्रयास के गिरता हुआ। 10वीं परत परवाह छोड़ना आध्यात्मिकता का प्रवेश द्वार है। परवाह से भरा मन ध्यान में नहीं जा सकता, क्योंकि ध्यान है संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण वर्तमान, संपूर्ण स्वीकृति। परवाह का मन हमेशा बाहर है, ध्यान का मन हमेशा भीतर है। इसलिए मैं कहता हूँ, परवाह छोड़ना ध्यान का पहला कदम है। जिस क्षण तुम कहते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या सोचती है, उस क्षण तुम पहली बार अस्तित्व की आवाज़ सुनते हो। वही आवाज़ तुम्हें मुक्त करती है। समापन। परवाह छोड़ना कोई लक्ष्य नहीं, यह लक्ष्य तक पहुंचने से पहले खुलने वाला पहला द्वार है। और इस द्वार के बाहर भीड़ खड़ी है, मगर भीतर स्वतंत्रता, प्रकाश, मौन, प्रेम। जब तुम परवाह छोड़ दोगे, तुम पहली बार जानोगे तुम कौन हो। सुनो, परवाह छोड़ना जीवन से पलायन नहीं, जीवन में प्रवेश है। तुम सोचते हो कि परवाह तुम्हें जोड़ती है, पर सच्चाई यह है कि परवाह तुम्हें तुम्हारे केंद्र से दूर ले जाती है। परवाह का अर्थ ही है मैं दूसरों की नज़रों के लिए जी रहा हूँ, और जो दूसरों की नज़रों के लिए जीता है वह स्वयं की आंखों से दुनिया कभी नहीं देख पाता। तुम्हारी आंखें तुम्हारा सत्य दिखाती हैं, दूसरों की आंखें उनका सत्य दिखाती हैं। परवाह इसलिए दुख देती है क्योंकि तुमने अपने सत्य पर दूसरों के सत्य को लादा हुआ है। जब तुम यह बोझ उतार देते हो, जिंदगी अपने आप हल्की होने लगती है। पहला गहरा बिंदु, परवाह छोड़ते ही तुम संसार को नहीं स्वयं को बदलते हो। तुम्हें लगता है परवाह छोड़ दोगे तो लोग बदल जाएंगे। नहीं, परवाह छोड़ने से लोग नहीं बदलते, तुम बदलते हो। और जब तुम बदलते हो, दुनिया को देखना बदल जाता है। जब देखने का नज़रिया बदल जाए
तो दुनिया वही रहकर भी बिल्कुल नई हो जाती है। समस्या दुनिया में नहीं, तुम्हारी दृष्टि में थी। जैसे गंदे चश्मे हों और तुम सोचो दुनिया धुंधली है, चश्मा साफ कर दो, दुनिया साफ हो जाती है। परवाह वह धूल है जो तुम्हारी चेतना पर जमी है, उसे हटाते ही तुम्हें जीवन का असली चेहरा दिखाई देता है। दूसरा बिंदु, परवाह छोड़ना तुम्हारे भीतर एक अद्भुत साहस पैदा करता है। परवाह के साथ जीना, डर के साथ जीना है। डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि मैं गलत न दिख जाऊं, डर कि कहीं संबंध टूट न जाए, डर कि कहीं मुझे स्वीकार न किया जाए। पर जिसे भीतर से ये पता चल जाए कि मैं ही काफ़ी हूँ, उसमें एक असाधारण शक्ति जन्म लेती है। यह वही शक्ति है जिसने बुद्ध को जंगल में भेजा, महावीर को राजपाट छोड़ा, कबीर को सत्य बोलने दिया, ओशो को मौन में बैठने दिया। यह शक्ति परवाह के विपरीत में साहस। परवाह डर की भाषा है, साहस अस्तित्व की भाषा है, और जीवन साहसी लोगों के साथ बहता है। तीसरा बिंदु, जब तुम परवाह छोड़ते हो, तुम्हारा निर्णय वास्तविक हो जाता है। परवाह तुम्हारे निर्णय को भीतर से असली नहीं रहने देती। तुम निर्णय नहीं लेते, परिस्थितियाँ, लोग, डर, दबाव, उम्मीदें, वे निर्णय लेते हैं। इसलिए तुम्हारे निर्णय कभी तुम्हें संतुष्टि नहीं देते, वे तुम्हारे नहीं होते। यह जैसे किसी और की चप्पल पहनकर छोट महसूस करना है। तुम्हारा पैर छोटा या बड़ा हो सकता है, चप्पल फिट हो ही नहीं सकती। निर्णय भी ऐसा ही है, अगर वह तुम्हारे भीतर से नहीं आता, वह तुम्हारी जिंदगी में फिट नहीं हो सकता। परवाह छोड़ने के बाद जो निर्णय तुम लेते हो, वे तलवार की धार की तरह साफ, सच्चे और तुम्हारे अपने होते हैं। वे निर्णय जीवन को बदल देते हैं। चौथा बिंदु, परवाह छोड़ना संबंधों में एक सच्चा प्रेम लाता है। ये समझो, परवाह में प्रेम नहीं होता, परवाह में भय होता है कि कहीं संबंध टूट न जाए। इसलिए तुम झुकते हो, छिपाते हो, समझौता करते हो, सत्य नहीं बोलते। पर जहाँ भय है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। जब तुम परवाह छोड़ते हो, तुम पहली बार संबंधों में सत्य बोलते हो, कभी मधुर, कभी कड़वा, लेकिन हमेशा असली। और वही असलीपन प्रेम की जड़ है। झूठ संबंधों को जोड़ते नहीं, वे बस उन्हें समय के लिए टिकाते हैं। सच में संबंध मुक्ति पाते हैं, और वही संबंध जीवन को गहरा, प्रामाणिक, सुंदर बनाते हैं। पांचवा बिंदु, परवाह छोड़ने से तुम अपराध बोध से मुक्त हो जाते हो। अपराध बोध तुम्हारी परवाह की देन है। तुम्हें लगता है मैंने किसी की उम्मीद तोड़ दी, मैंने उसे खुश नहीं रखा, मैं उनके अनुसार नहीं जी पाया। अपने अनुसार जीने वाले का अपराध बोध से क्या संबंध? अपराध बोध वह बीज है जो समाज तुम्हारे भीतर बोता है और तुम उसे पानी देते हो परवाह से। पर अपराध बोध का अस्तित्व सिर्फ परवाह के कारण है। जैसे ही परवाह टूटती है, अपराध बोध गायब, तुम हल्के हो जाते हो, तुम स्वतंत्र हो जाते हो, तुम अपने बन जाते हो। और जो व्यक्ति अपने साथ है उसे अपराध बोध छू नहीं सकता। छठा बिंदु, परवाह छोड़ना ऊर्जा का विस्फोट है। परवाह तुम्हारी ऊर्जा को अटकाती है। तुम्हारी ऊर्जा बाहर की ओर जाती रहती है, लोगों की ओर, उनकी राय की ओर, उनके विचारों की ओर। परवाह छोड़ने के बाद वही ऊर्जा भीतर वापस लौट आती है, और जब ऊर्जा भीतर आती है वह रचनात्मक बन जाती है, वह ध्यान बन जाती है, वह मौन बन जाती है, वह शक्ति बन जाती है। तुम तेज हो जाते हो, स्वस्थ, स्पष्ट, निर्भय, जैसे कोई नदी काई साफ होने के बाद फिर से चमकने लगे, ऊर्जा अंदर की ओर बहने लगे, तो जीवन चमत्कार बनने लगता है। सातवां बिंदु, परवाह छोड़ते ही डर की दीवार गिर जाती है। डर हमेशा दूसरों की राय से पैदा होता है। तुम्हारा डर तुम्हारे अपने बारे में नहीं, लोगों के बारे में है। जब ये दीवार गिर जाती है, तुम्हारे भीतर एक विचित्र खालीपन आता है, जैसे तुम किसी गहरी घाटी में आ गए हो जहाँ कोई आवाज़ नहीं। यही खालीपन स्वतंत्रता है, और इसी स्वतंत्रता में सृजन, ध्यान, प्रेम, शांति सब जन्म लेते। डर गिरते ही तुम्हारी आत्मा उठने लगती है। आठवां बिंदु, परवाह छोड़ना खुद को स्वीकार करना है
तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी ये है, तुम अपने आप को वैसा नहीं स्वीकारते जैसे तुम हो। तुम सोचते हो अगर मैं ये बोल दूं, अगर मैं ऐसा जी लूं, अगर मैं खुद को व्यक्त कर दूं तो लोग क्या सोचेंगे, और इस डर में तुम अपने असली चेहरे को कभी दुनिया को नहीं दिखाते। पर जो व्यक्ति खुद को स्वीकार कर लेता है, उसके लिए दुनिया में कोई शक्ति नहीं जो उसे हिला सके। दूसरों की स्वीकृति चाहिए ही नहीं, क्योंकि वह अपने लिए पर्याप्त है। 9वां बिंदु, परवाह छोड़ने से तुम बुद्धिमान बन जाते हो। हाँ, परवाह बुद्धि को खा जाती है। परवाह में तुम जल्दबाजी करते हो, गलत फैसले लेते हो, भावनाओं में बह जाते हो, इतिहास दोहराते हो। परवाह छोड़ते ही तुम्हारा मन निर्णय लेने योग्य बनता है। तुम देखते हो, समझते हो, ध्यान करते हो, फिर निर्णय लेते हो। यही बुद्धिमत्ता है, जागरूकता के साथ जीना। जीवन के सबसे सुंदर क्षण यही जागरूकता लेकर आते हैं। 10वां बिंदु, परवाह छोड़ना ही आध्यात्म एकता का द्वार है। आध्यात्मिकता तब शुरू होती है जब तुम भीतर आते हो। भीतर आने के लिए परवाह छोड़ना अनिवार्य है। परवाह बाहर ले जाती है, ध्यान अंदर ले जाता है, और जब ध्यान भीतर जाता है तुम्हें एक ऐसा मौन मिलता है जिसे कोई छू नहीं सकता, डिगा नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। वही मौन तुम्हारा सच्चा चेहरा है, वही मौन तुम्हारी असली संपत्ति है। और इस मौन में परवाह धुएं की तरह उड़ जाती है। समापन, जिस दिन तुम परवाह छोड़ दोगे उस दिन तुम पैदा हो जाओगे। उस दिन तुम जानोगे जीवन क्या है, स्वतंत्रता क्या है, प्रेम क्या है, सत्य क्या है। परवाह तुम्हें भटके हुए रास्तों पर ले जाती है, स्वतंत्रता तुम्हें घर ले आती है, और घर तुम्हारा अपना हृदय है। सुनो, अब तक मैंने तुमसे परवाह के तंत्र को खोला, उसकी जड़ें दिखाईं, उसकी मनोविज्ञान की परतें उतारी। अब मैं तुम्हें सबसे अंतिम सत्य के पास ले जा रहा हूँ। वह सत्य जहाँ परवाह सिर्फ गिरती नहीं, वह मिट जाती है। यह वह बिंदु है जहाँ मन का बोझ टूट कर गिर जाता है, और भीतर एक ऐसी मौन लहर उठती है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। लेकिन उतना कह सकता हूँ, परवाह छोड़ने का क्षण तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन का पहला सबसे निर्णायक कदम है। पहला अंतिम सत्य, परवाह छोड़ना स्वयं की खोज है। तुम परवाह क्यों करते हो? क्योंकि तुम खुद को नहीं जानते। जहाँ आत्मज्ञान है वहाँ परवाह का जन्म ही नहीं होता। जो जानता है मैं कौन हूँ, मेरा सत्य क्या है, मेरी प्रकृति क्या है, मेरी दिशा क्या है, उसकी जिंदगी दूसरों के विचारों पर आधारित नहीं रहती। दूसरों की राय उसे स्पर्श भी नहीं कर पाती। परवाह का अर्थ है तुम अभी तक भीड़ में खोए हो। स्वतंत्रता का अर्थ है तुम अपनी आत्मा को पहली बार छूने लगे। परवाह छोड़ना, आत्मा को याद करना है। दूसरा अंतिम सत्य, परवाह छोड़ो, दुनिया नहीं बदलती, तुम बदल जाते हो। दुनिया वही रहती है। लोग बोलेंगे, आलोचना करेंगे, हंसेंगे, दोष देंगे, तारीफ करेंगे, जज करेंगे। दुनिया का काम बोलना है, तुम्हारा काम स्वयं को जानना है। जब तुम परवाह छोड़ते हो तो तुम्हारे भीतर एक चमत्कार घटता है। तुम्हारी ऊर्जा अब बाहरी आवाज़ों की ओर नहीं जाती, वह भीतर लौट आती है। वही ऊर्जा ध्यान बन जाती है, वही ऊर्जा रचनात्मकता बन जाती है, वही ऊर्जा संवेदनशीलता बन जाती है, वही ऊर्जा आनंद बन जाती है। तुम बदलते हो, जिंदगी बदलने लगती है। तीसरा अंतिम सत्य, परवाह छोड़ने पर तुम पहली बार अब में जीते हो। परवाह तुम्हें भविष्य में फेंक देती है। क्या होगा, कौन क्या कहेगा, कैसी प्रतिक्रिया मिलेगी, या तुम्हें अतीत में भेज देती है। क्यों ऐसा हुआ, क्यों मैंने ऐसा कहा, क्यों उन्होंने ऐसा किया। पर तुम्हारा जीवन न अतीत में है न भविष्य में, वह केवल इस क्षण में है। जब परवाह टूटती है तुम इस क्षण में उतरते हो, और यह क्षण, सिर्फ यही क्षण इतना सुंदर, इतना भरपूर, इतना जीवंत है कि तुम सोचोगे इतना जीवन तो मैंने कभी जिया ही नहीं था। परवाह वर्तमान को मार देती है, स्वतंत्रता उसे वापस जगाती है। चौथा अंतिम सत्य, परवाह छोड़कर जीने वाला व्यक्ति पहली बार असली होता है। समाज तुमसे चाहता है तुम नकली बनो, तुम उसकी मोल्ड में ढल जाओ, तुम वह बनो जो वह चाहता है। लेकिन इतना समझो, नकली व्यक्ति कभी खुश नहीं हो सकता। तुम जितना नकली होते हो उतना ही भीतर खालीपन बढ़ता है। और जब तुम परवाह छोड़ देते हो
तुम धीरे धीरे अपनी असल प्रकृति दुनिया के सामने लाने लगते हो। तुम जैसे हो वैसे जीने लगते हो। तुम्हारी वाणी असली होने लगती है, तुम्हारे निर्णय असली हो जाते हैं, तुम्हारी हंसी असली हो जाती है, तुम्हारे आंसू असली हो जाते हैं। और असलीपन में इतनी ताकत है कि तुम जहाँ भी जाओगे लोग तुमसे प्रभावित होंगे। असली व्यक्ति अद्भुत आकर्षण रखता है। पांचवा अंतिम सत्य, परवाह छोड़ते ही तुम्हारे भीतर मौन जन्म लेता है। मौन यह परवाह की अनुपस्थिति है। परवाह एक निरंतर शोर है। मैं कैसा दिख रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे, क्या वे मुझे स्वीकारेंगे, मैं पर्याप्त हूँ या नहीं। यह शोर भीतर के मौन को ढक देता है। लेकिन जैसे ही तुम यह शोर छोड़ देते हो, भीतर एक अद्भुत शांति उतरती है जो किसी योग से नहीं आती, किसी मंत्र से नहीं आती, किसी साधना से नहीं आती। वह आती है परवाह के अंत से। यह मौन जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। यही मौन तुम्हें स्वयं की ओर ले जाता है। छठा अंतिम सत्य, परवाह छोड़ने से भविष्य स्वयं तुम्हारी ओर आने लगता है। तुम्हें लगता है कि भविष्य को पकड़ना पड़ता है। नहीं, जिसने परवाह छोड़ दी उसके पास भविष्य खुद चलकर आता है, क्योंकि अब तुम डर में नहीं स्वतंत्रता में निर्णय लेते हो और अस्तित्व स्वतंत्रता के साथ बहता है। परवाह वाला व्यक्ति हमेशा गलत मार्ग चुनता है। स्वतंत्र व्यक्ति हमेशा उस मार्ग पर चलता है जिस पर उसका हृदय उसे बुला रहा है, और हृदय कभी गलत नहीं होता। परवाह छोड़कर तुम हृदय के मार्ग पर चलते हो और यह मार्ग हमेशा चमत्कारों से भरा होता है। सातवां अंतिम सत्य, परवाह छोड़ना अस्तित्व के हाथों में मुकम्मल समर्पण है। जब तुम कहते हो मैं दूसरों की राय के अनुसार नहीं जीऊँगा, तो तुम यह भी कह रहे हो मैं अस्तित्व के निर्देशन में जीऊँगा। यह बहुत सूक्ष्म बात है। परवाह समाज को सौंपना है, समर्पण अस्तित्व को सौंपना है। परवाह बोझ है, समर्पण उड़ान है। परवाह संकुचन है, समर्पण विस्तार है। परवाह तुम्हें रोके रखती है, समर्पण तुम्हें खोल देता है। यह परवाह का अंत नहीं, यह तुम्हारे भीतर एक नई राह की शुरुआत है। आठवां अंतिम सत्य, परवाह छोड़ना तुम्हें अपनी मृत्यु से भी मुक्त कर देता है। परवाह का मूल मृत्यु का भय है। तुम्हें लगता है अगर मैंने जैसा चाहा वैसा जिया और दुनिया ने स्वीकार नहीं किया तो मैं अकेला रह जाऊंगा। यह अकेलेपन का भय अंततः मृत्यु का भय है। पर जो परवाह छोड़ देता है वह मृत्यु से भी ऊपर उठ जाता है, क्योंकि वह जानता है अकेला रहना अस्तित्व की सबसे सुंदर अवस्था है। जीवन और मृत्यु दोनों अकेले में प्रेम करते हैं। जो व्यक्ति परवाह छोड़ देता है वह पहली बार अकेलेपन की सुंदरता जानता है। यही मुक्ति है, यही निर्वाण है। नौवां अंतिम सत्य, परवाह छोड़ना प्रेम का द्वार खोलता है। जिसे स्वयं से प्रेम है वह दूसरों की राय की भीख नहीं मांगता, और केवल ऐसा व्यक्ति सच्चा प्रेम कर सकता है। परवाह का प्रेम भीख है, स्वतंत्रता का प्रेम उपहार है। जब तुम परवाह छोड़ते हो, प्रेम पहली बार स्वच्छ, सरल, मौन, निर्भय हो जाता है। तुम अब पकड़कर नहीं बहकर प्रेम करने लगते हो। ऐसा प्रेम दुनिया में दुर्लभ है, लेकिन वह वही प्रेम है जिसमें दो लोग, दो शरीर नहीं रहते, एक चेतना हो जाते हैं। 10वां अंतिम सत्य, परवाह छोड़ने का अर्थ है तुमने अपने भीतर साक्षी को जगा दिया। जिस क्षण तुम कहते हो मैं किसी की राय का गुलाम नहीं, उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक साक्षी जागता है, और यह साक्षी निंदा, प्रशंसा, सम्मान, अपमान, इन सबको जैसे बादल गुजरते हुए देखता है। वह किसी से जुड़ता नहीं, किसी से टूटता नहीं, वह बस देखता है, और देखने वाला कभी दुखी नहीं हो सकता। साक्षी बने व्यक्ति की जिंदगी अपने आप परिवर्तित होने लगती है, क्योंकि अब वह दुनिया द्वारा संचालित नहीं, अपने भीतर की रोशनी द्वारा संचालित होता है। अंतिम समापन, जब तुम परवाह करना छोड़ दोगे, तुम पहली बार जानोगे कि तुम कौन हो। पहली बार तुम अपने अस्तित्व की महक पाओगे। पहली बार तुम जीवन की सहज धारा में बहोगे। पहली बार तुम आनंद में जियोगे, किसी के कारण नहीं, खुद के कारण। परवाह तुम्हारा कारागृह थी, स्वतंत्रता तुम्हारा जन्म है। परवाह का अंत तुम्हारे
सच्चे जीवन का आरंभ है।